इसीलिए यह शिव के संपूर्ण स्वरूप को प्रणाम करता है, ये ईश्वर के संपूर्ण स्वरूप को प्रणाम करता है। यह सूत्र है नमः शिवाय। अब ये तीनों शक्तियां आई, साकार जगत के निर्माण में चली शुरुआती दौर में। अब हम अपने प्राचीन इतिहास के तरफ थोड़ा नजर डालते हैं। जो हमारे आपके पास पुराना इतिहास पढ़ा हुआ है, जो किताब जिसको हम आपने पढ़ा है, एक होता है मॉडर्न इतिहास, आधुनिक इतिहास, और दूसरा है प्राचीन इतिहास। तो हम जब प्राचीन इतिहास की ओर नजर डालते हैं तो वहां भी हम पाते हैं कि आज से 10,000 वर्ष पहले, 8,000 वर्ष पहले तक का प्राचीन इतिहास के रूप में इस सृष्टि में पुस्तकें उपलब्ध हैं। 8,000 वर्ष पूर्व, इसके पूर्व ईसा पूर्व 8,000 वर्ष। ईसा किसको कहते हैं? जहां से ये सन और ईस्वी शुरू हुआ है। ये सन और ईस्वी क्या है? अभी 2024 चल रहा है। तो ये एक जब शुरू हुआ था उसे ईसा कहा गया। इसलिए कहा गया कि उसी समय ईसाई धर्म की स्थापना की गई इस सृष्टि में। वह ईसाई धर्म आज से हमारे आपके पुस्तकें बताती हैं कि ईसाई धर्म की स्थापना आज से तकरीबन 1400 से 1700 वर्ष पुराना है। उसके बाद हमारे इस धरती पर इस्लाम धर्म की स्थापना हुई जो 1400 से 1500 वर्ष पुराना है। उसके बाद इस धरती पर सिख धर्म की स्थापना हुई जो आज से 500 वर्ष पुराना है। और सबसे पुराना कौन सा है? उस 2000 वर्ष पुराना है, यहूदी धर्म की स्थापना हुई थी। और उससे भी पुराना क्या है? यह मानव सृष्टि की सभ्यता का इतिहास बतला रहा है कि आज से 8,000 वर्ष पुराना जो इतिहास हमारे आपके पास है, जिसको हम आप कैसे देखते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जमाने में जो सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई के अवशेष मिले हैं, वही हमारे 8,000 वर्ष पुराने समय का अवशेष मिला है। वही मानव सृष्टि की सभ्यता का उद्भव बतला रहा है। 8,000 वर्ष से पहले की कोई किताबें नहीं है भारतवर्ष में उपलब्ध। वह 8,000 वर्ष पहले का जो इतिहास है, मानव जीवन का इतिहास है, वह 8,000 वर्ष पहले का इतिहास बतला रहा है कि जब यह सृष्टि बनी थी तो उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, खुदाई में प्राप्त हुए हैं। वह खुदाई हुआ है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की समय जगह पर, और वह सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो ये हमको आपको जो प्राप्त हुआ है, धरती पर जो अवशेष मिले हैं, आज से 7,000-8,000 वर्ष पहले का जो इतिहास मनुष्य के मानव सभ्यता का मिला है, वहां मिलता है कि एक ईश्वर है, एक देवता है, जिनके सर पर 2 सिंह है और हाथ में एक पश्व है, बगल में कुछ जानवर खड़े। वह कोई स्वरूप नहीं है। उस समय मानव सृष्टि हुई है। पुस्तकें बता रही है कि 8,000 वर्ष पहले मानव सृष्टि हुई है। और मानव सभ्यता में जो पहले देवता दिखे हैं, वह देवता के माथे पे 2 सिंह है, 2 सर है, हाथ में एक पश्व है, बगल में एक जानवर खड़ा है। वह देवता को देखने से उस चित्र को प्रतीत होता है कि यह पशुपति नाथ का चित्र है। वह जो 8,000 वर्ष पहले, मैंने कहा 1700 वर्ष पुराना है ये इस्लाम धर्म। मैंने कहा जो पुस्तकों में लिखा हुआ है उसकी व्याख्या मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा 1700 वर्ष पुराना है इस्लाम धर्म। मैंने कहा 2024 वर्ष पुराना है ईसाई धर्म। मैंने कहा 500 वर्ष पुराना है सिख धर्म। मैंने कहा 8,000 वर्ष पुराना है यह सनातन, यह सृष्टि, यह मानव की सभ्यता जो हमारी आपकी पुस्तकें बताती हैं। और 8,000 वर्ष पहले जो बता रही है उसमें बता रही है, ये मानव सृष्टि में सभ्यता बता रही है, जो प्राचीन इतिहास में बता रही है कि उस समय एक देवता का चित्र मिला है, जो चित्र में 2 सर है, हाथ में पश्व है, बगल में पशु है। वह देख के प्रतीत होता है कि ये पशुपति नाथ है, जो पशुओं का रक्षक है, पशुओं का स्वामी है। वह इस सृष्टि का प्रथम देवता के रूप में जाना गया है। और कुछ एनोड्राइड के मोहर भी मिले हैं और कुछ शिलालेख भी मिले हैं, और कुछ 8,000 वर्ष पहले, और कुछ वो ताबीज भी मिले हैं जिसमें शिवलिंग की आकृति मिली है।
वह शिवलिंग की आकृति क्या है, आज भी वो चीजें महफूज पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं दिल्ली के संग्रहालय में। आप दिल्ली का म्यूजियम में जब जाएंगे तो आज से 8000 वर्ष पुराना जो मानव सभ्यता का उद्भव है, जहां से मनुष्य की संस्कृति सभ्यता प्रारंभ हो रही है, जहां कोई जात और धर्म नहीं है, जहां कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है, जहां कोई सिख और ईसाई नहीं है, जहां कोई अमीर और गरीब नहीं है, जहां कोई हरिजन वैश्य क्षत्रिय शूद्र नहीं है, सिर्फ मानव है। मानव जाति का निर्माण हुआ है और जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने मानव जाति का निर्माण किया है, उसने न हिंदू बनाया है, न मुसलमान बनाया है, न सिख बनाया है, न ईसाई बनाया है। पुस्तकें कह रही है मानव सभ्यता का उद्भव हुआ है, यानी आदमी बनाया गया है, आदमी का शरीर बनाया गया है। अब धीरे धीरे ये 8000 वर्ष की सभ्यता पुस्तकों में लिखी हुई है, मगर वही पुस्तकें कहती हैं कि यह सृष्टि अनजाने आरंभ से है। ये 8000 वर्ष पुरानी नहीं है कि ये कितनी पुरानी है, इसकी व्याख्या और विवेचना पुस्तकों के साथ नहीं किया जा सकता है। कवियों ने कहा 7 समद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। ये सृष्टि के बारे में नहीं लिखा जा सकता है। मगर आप गौर करेंगे भाई बहन, आप शिव के शिष्य हैं। शिव का अर्थ कोई नाग वाला, डमरू वाला, जटा वाला, बसहा वाला नहीं होता है। शिव का अर्थ परमात्मा होता है, शिव का अर्थ ईश्वर होता है, शिव का अर्थ निराकार वह सत्ता है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। शिव के रूप में आपके गांव में, आपके मंदिरों में, यहाँ दक्षिणेश्वरी माँ काली के मंदिर में आपको शिव का स्वरूप मिल जाएगा, शिवलिंग मिल जाएगा। शिवलिंग का अर्थ होता है, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, और शिव का अर्थ होता है परमात्मा। वह जो परमात्मा का प्रतीक है वही शिवलिंग के रूप में इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। न रूप है, न रंग है, न धर्म है, न जात है, न संप्रदाय है, न सिख है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न राजा है, न रंग है। वह हर कंकड़ का शंकर है, वह हर जीव का शिव है। जिसने यह सृष्टि रचाई है उसी रचयिता की चर्चा में आज उसी की शक्ति के आंगन में हमारा आपका मिलन हो रहा है। यह सौभाग्य है, हम आप इस महादेव के चर्चा में समागम कर रहे हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो ये माँ भगवती के सानिध्य में शिव की चर्चा का लाभ हम आप ले रहे हैं। मैंने कहा वह जो सृष्टि करता है, जो ईश्वर है, जिसके बारे में 8000 वर्ष पुराना इतिहास हमारे आपके पास पड़ा हुआ है, वह सृष्टि करता किसी जात और धर्म का नहीं है। वह निराकार है, परम ब्रह्म है। और देवताओं की तस्वीर आप बनाते हैं और देवताओं का स्वरूप आपके मंदिरों में है। रामचंद्र जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, कृष्ण जी का इस्कॉन मंदिर हर जगह है। आप जाते हैं, देखते हैं बांसुरी लिए खड़ा है, शरीर में आया है, जन्म हुआ है, तो उसके माँ बाप भी होंगे। जो शरीर में आएगा उसके माँ बाप भी होंगे। राम जन्म लिए तो आप जानते हैं दशरथ जी के पुत्र कहलाए हैं वो माँ कौशल्या के गर्भ से पैदा लिए हैं वो। आप कृष्ण के बारे में जानते हैं, जो शरीर में जन्म लिए हैं तो वो वासुदेव और देवकी के घर में जन्म लिए हैं, उनके माँ बाप हैं। आप ईसा मसीह के बारे में जानते हैं तो मरियम के घर में वो जन्म लिए हैं, जो आज से 2400 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ है, शरीर में जन्म लिए हैं। आप मोहम्मद साहब के बारे में जानते हैं तो आप जानते हैं कि उनको भी इस धरती पर किसी माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ा है। आप जानते हैं इस धरती पर गुरु नानक और गुरु गोविंद का भी जन्म हुआ है, जो माँ के गर्भ से जन्म लिया है। मगर हम आप जिनकी चर्चा में बैठे हैं वह सृष्टिकर्ता, वह परमात्मा, वह ईश्वर निराकार है और अजन्मा कहा जाता है। उस शिव का ना तो जन्मदिन मनाया जाता है, ना तो मरण दिन मनाया जाता है। वह न जन्मता है न मरता है, वह अजन्मा है, वह अविनाशी है, उसके कोई माँ बाप नहीं है। वह सृष्टि का कर्ता है और देवी देवता के रूप में संसार में, पैगंबर के रूप में संसार में, ईसा मसीह के रूप में संसार में, गुरु नानक के रूप में संसार में,
गुरु गोविंद के रूप में संसार में, तुलसीदास के रूप में संसार में, कबीरदास के रूप में लोग जन्म लेते रहे हैं और जाते रहे हैं, मगर वह परमात्मा ईश्वर महेश्वर सर्वदा सदा इस सृष्टि में निवास करता है। इसीलिए कहा जाता है कि वह लीलाधर इस जगत के कण कण में व्याप्त रहता है। वह सृष्टि करता है, वह ईश्वर है, उसका न जन्म है न मरण है। हम आपने अपने आप को हिंदू में बांध लिया है, हम आपने अपने आप को मुसलमान में बांध लिया है, हम आपने अपने आप को ईसाई में बांध लिया है, हम आपने अपने आप को सिख में बांध लिया है, मगर उस ईश्वर ने जो दिया है वो किसी को बांध के नहीं दिया है, वो सबके लिए बराबर देता है। आप देखेंगे ये सूरज की रोशनी सभी जात और धर्म के घरों में जाती है, ये हवा सभी जात और धर्म के लोगों को एक साथ जिंदा रखी हुई है। वो नहीं कहती है कि ये इस्लाम धर्म का मोहल्ला है, मैं इधर नहीं बहूंगी, मैं उधर बहूंगी। ये नदियों का पानी कभी भेद नहीं करता है, ये सूरज की रोशनी कभी भेद नहीं करती है, ये धरती जिसने बनाई है कभी भेद नहीं करता है। इसीलिए पुरानी पुस्तकों ने लिखा है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, वही भगवान है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही महेश्वर है, वही हम सबों का आज गुरु होना चाहता है। इसलिए बड़भागी हैं हम आप, पहली खेप के लोग हैं हम आप। आज पहली बार इस धरती पर ये जो शंखनाद हुआ है कि शिव गुरु है, इस शंखनाद के प्रथम खेप के मुसाफिर हैं हम आप, जो उस महेश्वर के तरफ बढ़ रहे हैं, महादेव को अपना बना रहे हैं, उस ओर चल रहे हैं। और इस विधा के प्रवर्तक इस धरती पर आज से पहले जो लोग आए, बहुत सारी विधाएं इस संसार में दी गई हैं, जगत में दिया गया है। एक ही पिता के बच्चे को टुकड़े टुकड़े में बांटा गया है, एक ही पिता के बच्चे को टुकड़े टुकड़े में तोड़ के छोड़ दिया गया है। कह दिया गया है वो शूद्र है, कह दिया गया है वो क्षत्रिय है, कह दिया गया है वो वैश्य है, कह दिया गया है वो ब्राह्मण है, कह दिया गया है वो हिंदू है, कह दिया गया है वो मुसलमान है, कह दिया गया है वो ईसाई है, कह दिया गया है वो सिख है, और कुछ नहीं है। हम इन बंधनों में बंधकर हम मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हम कुछ नहीं है, हम वो कागज का नाव है, हम इस धरती पर पानी का बुलबुला है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ये हाड़ मास का खिलौना है और कुछ नहीं है। इसकी चाबी भी हमारे आपके पास नहीं है, ये किसी और की चाबी से चल रही है। हम आपकी मर्जी से नहीं है हो रही है ये, हम आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते, हम आप अपनी मर्जी से मर नहीं सकते, हम आप मर्जी से सुख नहीं भोग सकते, हम आप अपनी मर्जी से दुख नहीं भोग सकते। हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। प्रीत लगा ले शिव गुरु से, उनका दिया यह चोला है। ये जग वाले क्या देंगे तुझको, देने वाला भोला है। वही भोला है जो हमारे आपके रगों में बसा हुआ है, वही शिव है जो हर रूप और रंग में बैठा हुआ है, वही शिव है जो हर धर्म और जात और संप्रदाय में इस संसार में जीता है। लेकिन हम ऐसे नहीं थे जब ये सृष्टि बनी थी, हम ऐसे नहीं थे। हम सभी भाई भाई थे, हम सभी बहन थे, हम सभी एक ही परिवार थे, हमारा पिता एक था। हम ऐसे नहीं थे, परंतु हमें तोड़ दिया गया है, हमें बांट दिया गया है, हमें धर्म और जात और संप्रदाय और न जाने क्या क्या में बांट दिया गया है। इस बांटने के चलते आज हम टुकड़े टुकड़े में बट गए। आदमी के शरीर में आए तो जरूर, परंतु आदमी के शरीर का सुख नहीं भोग पा रहे हैं। हम दुख में आ रहे हैं और दुख में चले जा रहे हैं। इस संसार में आज पहली बार इस सृष्टि में एक महामानव का प्रादुर्भाव हुआ है, जिन्होंने सृष्टिकर्ता परमात्मा ईश्वर महेश्वर शिव को साक्षात प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार दिया। कह दिया है कि अपने अपने झोली में अपने अपने दामन में समेट लो, ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शिव गुरु के हीरे मोती
मैं बिखरा हूं गली गली, वह साहब श्री हरिंद्रानंद नमन है, बार बार नमन है, हर बार नमन है, जितना नमन कर सकूं उतना कम है, क्योंकि हम अंधों को रास्ता दिया है, हम भटके हुए को एक रास्ता दिया है, जिस पथ से चलकर आज हम उस परमात्मा तक पहुंच रहे हैं, उस सृष्टिकर्ता तक पहुंच रहे हैं। ये घटना पहली बार घट रही है मृतलोक पर। हम शिव शिष्यों का कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई जमात नहीं है, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। जतो जीव ततो शिव, हर जीव में शिव है। और इसी समीकरण पर आज ये शिव शिष्य परिवार का नदिया साहब हरिंद्रानंद और दीदी नीलम आनंद ने बहा दिया है। अब इसमें डुबकी लगाइए, अब इसमें स्नान करिए, अब इसको आत्मसात करिए। देने वाले ने तो दे दिया, अब रखना तो हमको आपको है, बनना तो हमको आपको है। मैं बताऊं उनके जीवन की घटनाएं, मुझको 30-32 साल उनके आसपास आते जाते देखते समझते बीता है। ऐसा महामानव जहां मेरे ऐसा व्यक्ति ठहर गया। मैं ये पूजा पाठ, मंदिर, अवाट बमाट, मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं करता हूं। मुझको मालूम है कि आज के समय में हम पूजा के योग्य नहीं है। मेरा मन पशुवत हो गया है, इसलिए मंदिर में भी जाएंगे तो आंखों में पाप है, कान में गंदा सुनने की आदत है, हाथें गलत करती है, ये पांव गलत रास्ते पे बढ़ते हैं। कोई भगवान मेरा क्या करेगा? अरे कोई सबरी होगी तब न राम होंगे, कोई सुदामा होगा तब न कृष्ण होंगे, कोई रामकृष्ण परमहंस होंगे तब न महाकाली होगी, कोई बामा खेपा होंगे तब न मातारा होगी। पूजा तो ऐसे है, ये अक्षत और अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ाना पूजा नहीं है, यह तो दिखावा है, यह तो ढोंग है, यह तो दिल की लगन है। मुझको पता है कि मैं नहीं कर सकता, इसलिए दूर से सलाम करता हूं, नहीं जाता हूं। और मेरे ऐसे आदमी को ठहर जाना पड़ा उस जगह पर। मैंने देखा है अपनी आंखों से आसमान के लोगों को आते देखा है। मैंने देखा है उस हरिंद्र के पास जो इस संसार में शिव को लेके आए। मैंने देखा है अपने जीवन में दुख काटते हुए उनको, इतनी तकलीफ में रहकर भी शिव को उतारा है। इतने बड़े बाप का बेटा, उनके पिता राज्य शिक्षा निदेशक हुआ करते थे, वो स्टेट के शिक्षा में सबसे बड़े पदाधिकारी थे, और उनका बेटा 8वां क्लास से श्मशान जा रहा है, वो कब्रिस्तान जा रहा है, अघोरी की साधना कर रहा है, कपालिक की साधना कर रहा है, अवघड़ की साधना कर रहा है, फक्कड़ की साधना कर रहा है। वह जब घर में लौट के आते, एक खोपड़ी को, आदमी की खोपड़ी को अपने छत के नीचे छिपा के लेके आ रहे हैं। वो खोपड़ी, आदमी की खोपड़ी को घर में रख रहे हैं, और उसको रात में जब बाबूजी सो गए तो नल पर ले जाके धो रहे हैं, क्योंकि उससे दुर्गंध आ रही थी। मरा हुआ आदमी का खोपड़ी है, धो रहे हैं उसको, धो धा के साफ करके अलमारी में ले जाके रख रहे, और सेंट छीट रहे उस पर, अगरबत्ती जला रहे कि इससे गंध नहीं आए। अगर गंध आएगा तो घर वाले ठीक डांटेंगे, लेकिन खोपड़ी है आदमी का, दुर्गंध सेंट छीटने से थोड़ी जाएगा। और जब 2 बजे रात को गंध देने लगा, बाबूजी उठ के आए, क्या है, कहाँ है, क्या है? तो उन्होंने कहा हरिंद्रानंद के कमरे में जरूर कुछ होगा। उनको पता था यही श्मशान जाता है। आके देखते हैं लाइट जला के, तो दांत चिहाड़ा है, वो खोपड़ी रखा हुआ है सामने में। बोला अरे ससुरा, मेरे घर में क्या कर दिया, इतना बड़ा अफसर का बेटा, ये क्या हो गया? मगर वो मानने वाला कहाँ है? वो तो आया इस धरती पर संसार के लोगों को जगत के भाव से मुक्त करने। इस संसार में हम गुलामी खटते रहे हैं, अंग्रेजों की गुलामी, और अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति देने के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आहुति देकर इस भारत को गुलामी से आजाद करवाया, और उसके 1947 में ये भारत आजाद हुआ, और 1948 में धर्म, जात और संप्रदाय से आजाद करवाने इस धरती पर
आ गया महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद। और 1948 में उनका जन्म हुआ। मिट्टी के एक छोटे से घर में जन्म हुआ। जब वो जन्म लिए तो रोए नहीं। डॉक्टरों ने कहा बेटा हुआ है, लेकिन मरा हुआ है। बच्चा जब रोता नहीं है ना, तो डॉक्टर उल्टा लटका के उसको थपड़ी मारते हैं कि कम से कम रोए। रोएगा तब समझेंगे कि जिंदा है। और 3-4 मिनट तक वो रोए नहीं। डॉक्टर ने बोला ये मरा हुआ है, बेटा हुआ है लेकिन मरा हुआ, रोए ही नहीं। घटना घट रही थी आसमान से महादेव के सबसे अनन्य शिष्य जो उनके पास रहने वाले हैं, उनको मृतलोक पर आना है। तो ऐसे लोग गर्भ का दर्द नहीं सहते हैं। मैं आपको बताता चलूं, वो महर्षि उत्पन्न हो रहा है सन 1948 के 31 अक्टूबर के दिन। आ रहा है चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को आ रहा है, रविवार को आ रहा है, प्रातः 8:10 पर आ रहा है। और यहाँ माँ बाप विश्वनाथ पिता और माता राधा के गर्भ से एक अंड पिंड का निर्माण करके रखा गया है। डॉक्टर ने कहा मरा हुआ है, ये बड़ी अद्भुत घटना है धरती की भाई। आप भले इसको औने पौने में लेते हो, लेकिन हम लोग तो जी जान से लगे हैं कि अब तो मिल जाओ मेरे नाथ। अगर छूटे तुम तो फिर वही 84 लाख जोनी की चक्की, और फिर वही नरक कुंड। हे मेरे नाथ, हे महादेव, दया कर देना कि मेरे ऐसे पापी का भी बेड़ा पार कर देना। लगे रहे, जगे रहे, निकल चले इस बार। और वो बच्चा जन्म लेता है बालक हरिंद्रानंद के रूप में, तो मरा हुआ जन्म लेता है। आसमान से घटना घटती है, आत्मा आती है, प्रवेश करती है। अब वो बच्चा जिंदा हो जाता है। 4-5 मिनट के बाद डॉक्टर की टीम कहती है कि बच्चा जिंदा हो गया, अब रो रहा है। साहब हरिंद्रानंद बराबर कहा करते थे, इस दुनिया में खुशी खोजते हो? जिस दुनिया में तुम जन्म लेते हो तो रोते आते हो। हर आदमी जन्मता है तो रोते आता है, क्या। और जब जन्म लेते हो तो सिर्फ मानव होते हो। जब माँ के पेट से आते हो, 5 तत्व से शरीर का निर्माण होता है, 3 गुण लगाया जाता है। जब शरीर में आते हो, जन्म लेते हो धरती पर, तो सिर्फ मानव होते हो। न कोई धर्म होता है, न कोई जात होता है। माफ करिएगा अगर कहीं आपको कुछ मेरे शब्द में कड़वाहट लगे तो मुझको क्षमा करिएगा, मगर सच्चाई है तो बोल के जा रहे हैं। जब माँ के पेट से जन्मते हैं तो कोई जात नहीं होते हैं, कोई धर्म नहीं होते हैं। वही मानव जन्म लिया है, चाहे स्त्री या पुरुष जन्म लिया है, लेकिन धरती पर आया तो कुछ शरीर का पार्ट्स काट कूट दिया उसका। ये इस्लाम हो गया। इसको नदी में नहा दिया, मंत्र पढ़ दिया, ये ईसाई हो गया। इसको ले जाके माथे पे पगड़ी लगा दिया और वहां बोले जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ये सरदार हो गया और ये हिंदू हो गया। वहीं से बट गए हम, वहीं से टूट गए हम, अपने मूल यात्रा से भटक गए हम, और टुकड़े टुकड़े में बांटकर हम चल दिए इस संसार में। जो सुख भोगने आए थे आज दुख की स्थिति बन गई और जगत में हम धर्म और जात में बट गए। आ गया हरिंद्रानंद इस धर्म और जात से मुक्ति करने, और उन्होंने कहा कि जब शरीर में जन्म लेते हो तुम रोते आते हो, और जब दुनिया छोड़ के जाते हो तो उससे पहले भी तुम रोते रहते हो। जब शरीर छोड़ के जाते हो तो उस समय भी रोते हो। मेरी पत्नी छूट रही है, मेरा बेटा छूट रहा है, मेरा धन छूट रहा है, मेरी गाड़ी छूट रही है, उस समय भी तुम रोते हो। और जन्मते हो उस समय भी रोते हो। यहाँ खुशियां कहाँ खोते हो? ये जगत तो दुख का भंडार है। यहाँ कोई खुशी नहीं है, यहाँ दुख है।
जन्म दुख से हुआ है, रोते हुआ है, और जा रहे हो तो दुख से हुआ है। यहाँ कोई सुख नहीं है, लेकिन एक सुख मिला है, वह आज मिला है, हम लोगों के जीवन में मिला है। देवाधिदेव महादेव मिले हैं, ईश्वर मिले हैं, परमात्मा मिले हैं। और वह हरिंद्रानंद के जन्म के बाद से जब यह यात्रा में वो चले, जगत की यात्रा में चले, तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा। 8वां क्लास से ही साधना में लग गए। चले वो श्मशान में, जब सारी साधनाओं को करके थक गए, कहीं कुछ नहीं मिला, तब 1974 में महादेव को अपना गुरु मान लिया, शिव को अपना गुरु मान लिया और उस दिशा में पढ़े। उन्होंने कहा कि जब गुरु बना लिया तो आज से पहले जो करते थे अब नहीं करेंगे। गुरु बना लिया ना तो शिष्य बन गए ना, तो अब हम क्या करेंगे? जो गुरु कहेगा सो करेंगे। हमारे आपके तरह नहीं कि कभी घायला लेके कितना साल घोषणा कराए हुआ दीदी, कितना साल कराए हुए घोषणा हुआ भैया, हमको 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, और करके आ रहे हैं। अभी भी कहीं बाबा के पास जाके माथा टेक रहे हैं, कहीं किसी से अपना पीठ ठोकवा रहे हैं, कहीं कलसा लेके बाजार में घूम रहे हैं। मैंने पहले कहा है, माफ करिएगा, मैं थोड़ा कड़ा बोलता हूं, मेरी आदत खराब है। अभी भी हम आप 15 साल 10 साल उस महादेव का शिष्य होने के बाद भी भटक रहे हैं। यहाँ हरिंद्रानंद जी ने कहा, आज से पहले जो करते थे अब नहीं करेंगे। आप कब कहिएगा? आप कब संकल्प लीजिएगा? आपको भी संकल्प लेना होगा। इशारे में तो उन्होंने कह दिया कि जब गुरु बना लिया तो बना लिया, अब जो महादेव कहेंगे वही करेंगे। वह भी गुरु कौन? कोई छोटा मोटा होता तो पलटी मारते रहते, चलो कोई बात नहीं। वह भी गुरु कौन? देवाधिदेव महादेव, वह गुरु है हमारा। तो ठहरना होगा वहां, भागने से नहीं होगा, घोषणा करवाने से नहीं होगा, कंगन बांधने से नहीं होगा, ठहराव लेना होगा। जो ठहर गया वो भगवान बुद्ध हो गया, जो ठहर गया वो अहिंसक अंगुलीमाल हो गया, जो ठहर हो गया वो महर्षि वाल्मीकि हो गया, जो ठहर गया रामकृष्ण परमहंस हो गया, जो ठहर गया हरिंद्रानंद हो गया। अब तुम कब ठहरोगे? क्योंकि जीवन की यात्रा अब कम बचती है, आंखों से रोशनी जा रही है, बाल पक रहे हैं, हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, कोरोना पीछा कर रहा है, मौत का तांडव दिन रात चल रहा है, जवानी में ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक हो रहा है। अब तुम कब ठहरोगे? यही पूछा था बुद्ध ने अंगुलीमाल से कि मैं तो ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? आज गुरु भाई बहनों से हमारे बड़े गुरु भाई हरिंद्रानंद जी पूछना चाहते हैं, ये शिव के शिष्यों, ऐ गुरु भाई बहन, तुम कब ठहरोगे महादेव के पास? जिस दिन तुम ठहर जाओगे उसी दिन से तुम्हारा कल्याण और उद्धार महादेव की दया से शुरू हो जाएगा।